तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान भाष्यकार श्रीमद् आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को भगवत पाद का आविर्भाव दिवस है। इस पावन दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई और महादेव के रूप में ओम नमो नारायण करते हुए भगवत पाद के जयंती में मतभेद तो है। जो हमारे दशनाम संन्यास परंपरा है जिसमें बहुत बड़े विद्वान स्वामी काशिकानंद जी हुए हैं। अब तो ब्रह्मलीन हो गए। कांदिवली के बम्बई के स्वामी काशिकानंद गिरी जी प्रकांड विद्वान माने गए और उसमें जितने भी परमहंस महापुरुष लोग हैं, चाहे वो कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर थे श्रीमद स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज, और जितने दशनामी महात्मा हैं, इन लोगों का कहना ये है कि आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ, ये 14 वर्ष के पहले हुआ है। ऐसे जो परमहंस महापुरुष लोग हैं वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और जो शंकराचार्य जी की पीठ पर विराजमान है, द्वारका के शंकराचार्य अथवा गोवर्धन मठ के शंकराचार्य
अथवा श्रृंगेरी बद्री विशाल के शंकराचार्य, जो शंकराचार्य पीठ पर हैं, उन लोग का कहना है कि 25 वर्ष के पहले भगवान शंकराचार्य का प्रागट्य हुआ था, 25 वर्ष पूर्व। लेकिन संसार में जितने भी धर्माचार्य हैं और जितने विद्वान लोग हैं, वो एक पक्ष को पूरा मानता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को केरल प्रदेश के थोड़ी कम आवाज, थोड़ा कम आवाज, तो केरल के कालेड़ी गांव में भगवान शंकराचार्य का प्रागट्य हुआ। और ये सर्वमान्य है कि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी में वो दिनांक कभी भी पड़े, लेकिन वैशाख शुक्ल पंचमी को सब लोग मानते हैं। आप सब जानते हैं कि शास्त्रों में बताया है, ज्ञानम इच्छेत शंकर, ज्ञान की प्राप्ति करना है तो शंकर की कृपा चाहिए। बिना शंकर के अनुग्रह के बिना ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। रामचरितमानस में ये शब्द उठाया। जगदम्बा पार्वती महादेव जी को पूछती है, जगदम्बा महादेव जी पूछती है कि प्रभु जी आप तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो आज आप तो अजर अमर अविनाशी है और आप राम राम का उच्चारण करती है, राम के महामंत्र का जप करती हैं, आप तो स्मशान वासी है और आप जो है उनका स्मरण करती हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंग राति। जो अनंग को भस्म करने वाला है, न अंग विद्यते यस्य इति अनंग। अनंग का मतलब होता है जिसका शरीर नहीं है। शरीर नहीं होने पर भी जो वासना के रूप में मन में विद्यमान है और विषय और इंद्रिय के संबंध से जो कामना को जन्म देता है, ऐसा जो शक्ति, जो माया प्रकृति की शक्ति है, ऐसा जो शक्ति है जो वास्तविक में ब्रह्मा जी के संकल्प से कामदेव का जन्म हुआ और उनके संकल्प से रति का जन्म हुआ, क्योंकि रति के बिना कामदेव नहीं हो सकता। रति के बिना, प्रेम के बिना काम की इच्छा नहीं होगी। कोई चीज में जिसका रति नहीं होगा, किसी को धन में रति है, किसी को भोजन में है, किसी को वस्त्रों में है, तो जो रति का अर्थ होता है रमणम रति, जो प्राप्त करने की इच्छा है, रमण करने की इच्छा है, उसको रति शब्द से कहा गया है। और ब्रह्मा जी के दोनों, ब्रह्मा जी के यहाँ संकल्प से इन लोगों का जन्म हुआ है, रति का और कामदेव का। और यही कामदेव है, बहुत दिव्य सुंदर है, दिव्य भाव को देने वाला है। कामदेव का अर्थ होता है कमु कांतो। ये व्याकरण में एक धातु है कमु कांतो।
काम्यते प्राप्यते असो इति कामा। जो व्यक्ति इच्छा करता है, संकल्प करता है, कामना करता है, यानी जिसको प्राप्त करना चाहता है, चतुष्टय पुरुषार्थ तो प्रसिद्ध है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, लेकिन सब लोग मोक्ष को नहीं चाहते, सब लोग धर्म को नहीं चाहते, सब लोग धन को नहीं चाहते, सब लोग जो है काम को नहीं चाहते, विषय वासना को नहीं चाहते। तो कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय जो पुरुषार्थ है, ये चतुष्टय पुरुषार्थ को सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बस एक चीज के मुझे बोले ऐसे भी लोग हैं जो चारों वस्तु को, कोई मोक्ष को नहीं चाहता, कोई धन को नहीं चाहता, कोई अर्थ को नहीं चाहता, लेकिन कोई किसी को चाहता है। भाई एक बात तो बता, हम तो इतने पढ़े लिखे, जिसको जो इच्छा है, जिसके प्रति जो भाव है, उसको वो चाहता है। राष्ट्रीय सचिव एक रैंक तो बोले कैसे चाहता है? तो संकल्पान प्रभवान कामान, संकल्प से ही जो प्राप्त करना चाहता है उससे कामना का जन्म होता है। सही बात है, संकल्प प्रभवान कामान, बिल्कुल सही बात है, उससे बढ़ेगी कोई नहीं। क्योंकि सारे वस्तु संकल्प के द्वारा ही होते हैं। सारी चीज के इसलिए ये कामदेव का अर्थ है जो ये है देवता। काम एक देवता है, इसी के पास है सारी। देवता इसलिए कहा गया है कि आपकी कामना भगवान की प्राप्ति भी कराएगा और मोक्ष की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं, मोक्ष का प्रदान भी आपको मिलेगा। इसलिए इसको देवता कहा। काम प्लस देव, काम शब्द के साथ देव शब्द जोड़ा है, काम देव। दूसरे संगठन की कोई बुराई नहीं करी। इसलिए काम एक देवता है, क्योंकि कामना केवल रजोगुणी होते हैं ये नियम नहीं है, तमोगुणी होते हैं ये भी नियम नहीं है, किसी दूसरे संगठन की बुराई करो, सत्वगुणी होगा ये भी नियम नहीं है। अपने की बुराई करो खूब, दूसरे क्योंकि कामना का लक्षण बताया भगवत गीता में, संगात संजायते काम, एक बार कितना लक्षण बताया। बाकी तो तुम जब जैसे उसका संग होगा, आसक्ति होगा, अपने फोन में सुन, मैं भी सुनूंगा, उसी प्रकार से उसकी कामना होगी। बात सुनने की तमन्ना रहे। संगात संजायते काम, होगा तो उसे काट लियो। उसका एक उदाहरण दिया वैसे तो कि जैसे आसक्ति होगी, संग होगा, तद अनुसार उसका कामना, उसकी इच्छा, नित्य सत्संग श्रवण करता है तो उसके द्वारा वो कामना। इसलिए काम शब्द के साथ देवता शब्द का प्रयोग हुआ, काम प्लस देव, यानी कामदेव। काम्यते असो इति कामा, जो आप कामना करते हैं, कहीं भी दुनिया में जाओ, लेकिन वो कामना क्या है? वो नरक का विषय नहीं है। देखो, उससे अच्छे रजोगुणी तमोगुणी से युक्त यदि कामना नहीं है तो देवता है, परंतु श्राप, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वो भी गजब वाला ही होगा। ब्रह्मा के संकल्प से कामदेव का जन्म हुआ है। इसलिए कामदेव, काम केवल देव, मनुष्य नहीं है या पशु नहीं है, या ये तो काम साक्षात देवता है। व्यक्ति का कामना यदि भगवान के चरणार बिंद में हो, राम के चरणार बिंद में हो, तो रजोगुणी तमोगुणी विषय नहीं रहेगा। मीठा हो जाना चाहिए। तो कहा इसलिए वो 250 ग्राम काम को जो है ना एक देवता बताया, कामदेव। परंतु जब भगवान शंकर तपस्या करते हुए घोर तपस्या की एक बात बताऊं, और उनके यहाँ सती पार्वती हिमालय की बेटी बनकर के आई है, वो भी तपस्या में रहते हैं। वो नुकसान नहीं देने की, एक राक्षस का जन्म हुआ और शिव पुत्र के हाथ में मृत्यु है। तो यही कामदेव पंचबाण मारा। दूध में भी दूध से दूध पीऊंगा। बोले तुम्हारा जो पंचबाण है वो क्या है? बोले फूलों की बाण। दोनों टाइम खाना खाने के बाद दूध खाऊंगा। फूलों की बाण जो है ना, ये कामदेव का बाण है, फूलों।
आएंगे देहरादून आएंगे। इसलिए जल्दी आ जाओ। नारियों को कोमलांगी कहते हैं, कोमलांगी। झूला तो ऋषिकेश में स्त्रियों को बताया गया है कि आप कोमलांगी हैं, डिग्री जो है आपका जो शरीर है ना बहुत कोमल है। 35 किलोमीटर तो पड़े 30। अति कोमल मसूरी से ऊपर एक रघुवीर स्वभाव। अब जो लोगों का जैसे नारी का शरीर कोमल है, 15-20 किलोमीटर ऊपर ही है। माता का हृदय भी अति कोमल है, देहरादून से आ जाओ बेटा। भक्ति का भाव भी अत्यंत कोमल है। टिकट करा रहा हूँ, ये चला जा, घूमे आ तू दोनों मियाँ बीवी। ऐसे कहा शिव कृपा भी अत्यंत कोमल है, नहीं ऐसा। यानी ये बहुत कोमल हृदय के जैसा विदेश में घूम रहा है। आप द्रवीभूत हो जाते हैं। ऋषि बोल के लेके आ, शंकर और भगवान नारायण तुरंत द्रवीभूत हो जाते हैं, बेटी बेटी। और इस द्रवीभूत होने के कारण भगवान कृपा करते हैं। न्यूज बना के डाल दे यार, पहले तसल्ली हो जाए। तो कहा कि जब महादेव कृपा करते हैं तो जगदम्बा पूछती है, तुम पुनि राम अखबार वाली राम दीदर आती, वही तो थी वो। सादर जपहू अनंग राती। तो है, भाई तो बात आप तो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, और आप में कौन सी कामना है जो आप राम राम का उच्चारण करते हैं, आगे का मुझे देनी है। राम का स्मरण करते हैं। जिसके पास कोई कामना हो, मैंने जब भी जाएंगे जिसको मोक्ष चाहिए, वैकुंठ चाहिए, कैलाश चाहिए, या और कोई चाहिए, बाहर फोटो लिया था, उसमें आप वो भजन साधन करेगा। कट गए थे, गायब थे। अब तसल्ली से न्यूज बना लेकिन भगवान शंकर जी ने उसके ऊपर ये बात कही, तसल्ली वो भी। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, रामा जी क्या कह रहे हैं, सुनो पहले। राम हिते सपनेहु न सुहाई। लटका सही है। रात को ही डालेंगे इकट्ठा। जो शिव जी में जिनका प्रेम नहीं है, वो राम जी उनसे सब रखा हुआ सब। राम जी की कृपा प्राप्त नहीं होता। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपनेहु न सुहाई। मैं बात कर रहा हूँ। झांसी कानपुर वाली इसलिए भगवान शंकराचार्य उनका लेके आ रही आप। ज्ञानम इच्छित शंकर, शंकर का लक्षण बताया। यदि आपको ज्ञान चाहिए एक दिन चलो उन्हें शमशाबाद घूमने तो शिव जी की उपासना करना होगा। अध्यात्म ज्ञान चाहिए, मोक्ष मार्ग की ज्ञान चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की जितने भी अवतार है, उसमें जितने भी अवतार हुए, 10 अवतार हुए, 24 अवतार हुए, अनेक विध अवतार भगवान नारायण की है। हाँ। लेकिन शंकर जी का जो अवतार है अनेक विध नहीं है। मंडी में ही है। शिव जी जब अवतार ग्रहण करते हैं संसार के लिए, कितनी देर तो भगवान विष्णु रामावतार में जब आए, उनकी सेवा करने के लिए जब आओगा तो जब फोन कर। महावीर के रूप में आप प्रकट हुए। दिनेश वर्मा। आप महावीर के रूप में आए, दिनेश वर्मा उसका भी और महावीर के रूप में जब आप प्रकट हुए तो श्री हनुमान जी बन करके आए, मंडी में तो और के यहाँ से काम है। दिनेश वर्मा से तो वैसे। और राम के चरणों में सेवा की। कितनी देर लगेगी तुम्हें आने में? ये जो हनुमान जी है, 1 घंटा। चाहे वो दक्षिण मुखी हनुमान हो घंटे में आ जाए। अभी तो है हम यही है। या अन्य कोई हो, तो जो हनुमान जी है वो साक्षात महादेव जी है। कितनी देर लगेगी चलने के बाद? तो चलो जी। भगवान शिव जब अवतार ग्रहण करते हैं 1 ग्राम वाली क्या हिसाब देते हैं? बड़े वाला पोता तो दक्षिणामूर्ति भगवान के रूप में प्राकट्य हुए। फिर भी एक आइडिया। दक्षिणामूर्ति माने मूर्ति का अर्थ होता है मुझसे एक दोनों पूछ रहे थे कि हम वाली जो उनका स्वभाव, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिनेश वर्मा। आप प्रकट हुए तो नाम पड़ गया दक्षिणामूर्ति भगवान। और दक्षिणामूर्ति भगवान के रूप में पधारे तो सुक, सनक, सनंदन, सनत कुमार, थोड़ा सा वो कह देंगे तो ये चारों को वेदांत का अध्ययन कराया, वेदांत का चिंतन कराया, और फिर और वेदांत का बोध कराया। 3 ग्राम की तो कितनी में? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का बोध आदि शंकराचार्य के पहले
देहरादून में दक्षिणामूर्ति भगवान के रूप में शंकर जी अध्यक्ष बनाया ना, तो उससे प्रकट हुए दक्षिणामूर्ति के रूप में। है भाई अपने यहाँ कहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है? और बाद में जब घोर कलिकाल आया, रहने वाला की जगह लक्ष्य बुद्ध भगवान के जाने के बाद उनके शिष्यों ने जब उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। वैदिक मत का खंडन किया, लक्ष्य में ही तो एक मीटिंग रख ले 20-30 लोग वैदिक मत का खंडन किया है। शांकरी परंपरा ये है लेटर को निकलवा के उसे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आने के बाद जो है जीवो ब्रह्मेव नापर के सबके बीच में ही दूंगा तुझे श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। उसके बहुत सक्रिय आदमी है ये। इंस्टाग्राम पे लगेगी। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। यहाँ देखो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, एक पद ये है। चलिए किसी मुझे चक्कर हुई लगता है अभी तो जीव ब्रह्मेव न अपर। अखिल भारतीय महर्षि महासभा उत्तराखंड का जीव और ब्रह्म दो नहीं है, दूसरा पद ये है। ये ऐसे लोग हैं जो डीडीए वालों का है उसके पास तो श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, ना तो खर्च करना चाहते ना आधा श्लोक के द्वारा मैं कहूंगा, ऐसे कहते हैं। प्रवक्ष्यामि का अर्थ होता है कहूंगा। क्या करेंगे। आधा श्लोक के द्वारा मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा। चीनादी हो जाएगी तब प्रवक्ष्यामि उत्तम पुरुष के लट लकार का एक वचन है व्याकरण में। तो मुझे मतलब नहीं है। वच परिभाषण धातु का लट लकार का एक महीना पहली बात है उत्तम पुरुष का एक वचन सामान लेने के बाद बख्यामी। वो सुना बख्यामी शब्द का अर्थ होता है कहूंगा, उसका बाप इंस्पेक्टर था पुलिस में और प्र उपसर्ग लगाया तो प्रवक्ष्यामि सुना को बिकवा दिया 2.5 लाख वेदोक्त विषय को कहूंगा। रुपए का बिकवाने के बाद जो है क्या नाम जो वेद का विषय है, वैदिक मार्ग है, उसको हम कहेंगे। उसकी दुकान पे जिसका यहाँ बेचा था आधा श्लोक से कहेंगे। आधा श्लोक हो गया दरोगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। इतना वाले लड़के को उसके अलग कोई बात नहीं आ रहा मैं इतना श्लोक के माध्यम से हम जाने के बाद बैठे बातचीत कहेंगे। साहब ऐसा है इसने श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उत्तम ग्रंथ कोटि। करोड़ों ग्रंथों में 2.5 लाख रुपए में बेचा अब 2.5 लाख जो कहा गया है क्रेडिट कंपनी उसको हम आधा श्लोक के द्वारा अब वो तो अपनी दरोगा ये संसार को मैं उपदेश करूंगा। ये अधिकार रखने वाले भगवान शिव खरीदते हैं इंस्पेक्टर साहब एक काम जब बौद्धों के लोग क्योंकि आदत तो वही है मेरे वाली जो वैदिक मत का खंडन किया जाके पहले अपने लड़के के और तर्क के द्वारा, आगम के द्वारा इसे चोर बना के हथकड़ी लगा के और शास्त्रीय मार्ग को जब अपनाया, वार ना करो पहले अपने उस समय भगवान शिव भाई चोर ने दक्षिण भारत के कालड़ी गांव में उनका जन्म हुआ। और ऐसे जगह पर जन्म लेते हैं क्योंकि भगवत अवतार जब होता है, 2.5 लाख रुपए दिए अवतार में अवतार होना भगवान के लिए कोई कठिन नहीं होता, चले लेकिन उनके माता पिता कौन बने इस बात बड़ा कठिन है। कई सारे फैसले कि जो माता पिता है वो कौन बने। कहीं हफ्ते उठाते नहीं माता पिता की पात्र में पात्रता, योग्य पात्रता यदि नहीं होगा तो भगवान प्रागट्य नहीं हो सकते। अभी क्या करने इसलिए भगवत गीता में 3 चीज बताया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संजितेन्द्रिय। क्या रखा है? श्रद्धा से युक्त है। हमारा मंदिर बताया था 1752 में श्रद्धाति इति श्रद्धा, गीता जी में ये लिखा 3000 गज उसमें काम चल रहा श्रद्धाति इति शरत। है अंदर कैंपस में सत्य स्वरूप परमेश्वर को जो धारण करता है उसको कहते हैं श्रद्ध। के मंदिर का काम लगभग पूरा हो गया 100 गज में तम दधाति प्रतिष्ठा है अगले महीने और इति श्रद्धा। काम शुरू हो गया 100 गज में वो और सत्य स्वरूप भगवान का जो चिंतन करता है उसको श्रद्धा कहते हैं। बेहतरीन जो है यानी कि दुर्गा की मूर्ति इसलिए श्रद्धा से युक्त जो शब्द आया है, अच्छा उसका मैं अध्यक्ष हूँ बेटा हमारा भगवान शंकराचार्य कहते हैं गुरु वेदांत वाक्येषु
विश्वास श्रद्धा। उसमें काम शुरू हो गया है खाटू श्याम के में गुरु में और वेदांत वाणी में पूर्ण निष्ठा, जिसमें किसी प्रकार के संशय न हो। कामती बन के बताती है। ऐसे गुरु में मकानात तो है हमारे में, और वेदांत वाणी में जिसका पूर्ण निष्ठा है, परंतु हम 5 भाई उसी का नाम हो गया है श्रद्धा। छोटे भाई के बच्चे रह गए बस। बान शब्द का प्रयोग किया गया। बान शब्द का हिंदी में अर्थ होता है वाला। सब बाहर चले गए, कोई श्रद्धा से युक्त है। कोई जो है उनकी गुरु वेदांत वाक्य में पूर्ण रूप से विश्वास है। मंदिर में ही है। जब जब शादी होती है यही श्रद्धा का जाना, और जब शादी होगी ये विषय, जाना पूजा पाठ के लिए। और उस श्रद्धा से युक्त है, माने गुरु वाक्य का पूर्ण विश्वास और उपनिषद वाणी के ऊपर पूर्ण विश्वास। दानदाता मिल जाए, ठीक-ठाक सब खाटू श्याम जी का श्रद्धा से युक्त हो, समय है तत्पर हो। तत्पर शब्द का अर्थ शंकराचार्य ने लिखा प्रमाद रहितत्वात्। आलस्य प्रमाद नहीं हो, आलस्य प्रमाद नहीं हो, इसको कहते हैं तत्परता। रिटेल तो होगी नहीं इसमें, सब न स्वाध्याय में आलस करता है, न सत्संग में करता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करे। तो ये जो प्रमाद का जो अभाव है, माने प्रमाद रहितत्व भाव है, जिनमें प्रमाद नहीं है, अच्छा उसको शास्त्र में कहा जाता है तत्परता। कितने वाली थी ये? तत्पर, अच्छा, श्रद्धावान, क्या मिला तत्पर अच्छा और संयतेंद्रिय, जिनके इंद्रियां संयमित है अच्छा 32,000 के हेलो, आहार में, भोजन में, जैसे मैंने निद्रा में, है ना इसमें फोटो हाँ, में, ठीक करा शयन में, ठीक करा मतलब जैसे सब में जो लग रहे हैं चौकोर अंगूठी और लंबे टाइप जो संयमित है, ये आड़ी है ना, आड़ी हमारा में जो है कुछ संयतेंद्रिय, उस टाइप की संयत इंद्रियम यस्य, माने जिसका इंद्रियां मन बुद्धि से लेकर के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये आड़ी वाली संयमित है। ये करना, जैसे मैं आपको इसमें से भेज रहा हूँ, ऐसे जो महापुरुष है उसको उसमें से भेज रहा हूँ, ज्ञान प्राप्ति होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसमें से सेलेक्ट करके तत्पर लभते ज्ञानम, उसमें डिजाइन देखी थी मैंने, संयतेंद्रियम लभते ज्ञानम। बना के तैयार कर दो आप एक। ये तीनों विशेषण जब भगवत गीता में दिया, थोड़ा ये देख लेना, नग स्टोन कम हो, और तो यहाँ देखो महादेव जी की भक्ति करने वाले जैसे साफ सुथरा माल, शिव गुरु बहुत बढ़िया माल आया था, श्रद्धा से युक्त है, पूरा पूरा चला गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तत्पर है, प्रमाद आलस्य से रहित है और ज्ञानी है, थोड़ा विस्तार करें। ज्ञान की प्राप्त करने वाले हैं। हाँ, ये भी थोड़ा फाइन माल आना चाहिए, लेकिन और उनसे ज्यादा उनके धर्म पत्नी सती, जिनका नाम और सती है, लाइट वेट में थोड़ा फैलावट वाला है, वो भी पूर्ण पतिव्रता है फैलावट में देखिए, बड़ा हिस्सा देखिए, और नग कम और श्रद्धा से युक्त है। संगठन में तो जुड़ी हुई है वो, पर आपके मेरे ख्याल से संगठन में ऐसा जो शिव गुरु और सती इस टाइप से हो, है नहीं जुड़ी हुई। ठीक है ना, दोनों भगवान शंकर के परम आराधक हैं, आराधना करने वाले, सविता में शायद अपने आराध्य की माने शिव जी की ये इस टाइप की भी डिजाइन आराधना करने वाले हैं। शास्त्रों में ऐसे ही बताया, लक्ष्मीपाल जी की ज्ञानम इच्छेत शंकर हो, बहन की बहन की वाइफ की ज्ञान की इच्छा करे तो शंकर की आराधना करे। पहले अस्पताल में भर्ती थी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शंकर सम कोई दाता नहीं, और तो हुई रही 70 शिव जी के समान कोई संसार में दाता नहीं है। अपने ग्रुप में जुड़ी हुई भी है, उसका प्रमाण दिया सविता जुड़ी हुई है अपने ग्रुप में। कि आप अपने को दाता क्यों समझते हैं। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा, चाहिए, हलाहल गरल को पिया महादेव जी ने, पिता तुल्य हैं, पेट में रह गए मेरे
जो बात और दुनिया को अमृत प्रदान किया। ले तो बताना जरूरी है। स्वर्ग के देवताओं को घोड़ा इत्यादि अमृत धन धान्य दिया। कि आपके मन में अगर ऐसा कुछ चल रहा, मैंने इसलिए बोला कि अगर आप भगवान विष्णु को महालक्ष्मी प्रदान किया। कर देंगे तो ये बात दिमाग से निकाल देना। हाँ हमारा जो संबंध पहले इसलिए आपकी जो विषय है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। अतीत पंथानम और जैसे ही इन्होंने पता चला कि तब च महिमा मन गयो भरपूर सम्मान किया, सबको तस्वीर दी, अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। शिलान्यास करके जा रहे हैं तो उन्होंने वो फोटो भी हमें सेंड नहीं किया। विद्वान लोग कहते हैं कि हे भगवान, हे महादेव, हे शिव, अतीता पंथानम। कि कहीं न कहीं उनको ये बात आहत हुई, लगा वेदांत जिसको नेति नेति से कहता है, उस वेदांत जन्य ब्रह्म यानी शिव तो कुछ न कुछ ऐसी मानसिकता उसको प्राप्त करना के लिए तो छोड़ो इन्हें। लेकिन ऐसा हमारा नहीं, हमारा ये अरे अत्यंत कठिन भी है और अत्यंत सरल भी है। कोई संबंध नहीं है, केवल एक संबंध ये है कि समाज के आपकी कृपा हो जाए तो अत्यंत सरल है, नहीं तो अत्यंत कठिन है। घुमाने के लिए तो वो लड़का भेजा है और क्योंकि साधक के सामने बहुत विघ्न बाधा आते हैं, जीव से करके घुमा के लाएगा। विघ्न बाधा उपस्थित होते हैं। सही बात है। तो बैठने के लिए जगह रखो, चाहे वो संगठन इसलिए उन्होंने कहा अतीता पंथानम, आपका जो रास्ता है, मार्ग है, यानी आपकी जो प्राप्तव्य है, अब देखो वो कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का व्यक्ति अतीत मैं कहूँ इससे क्या फायदा मुझे भेजने से। और मन का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा। तो एक ही काम है उनका, वही पैटर्न वांग मनुष्य हो, नया आइडिया तो कोई है नहीं। वाणी और मन का विषय नहीं है। अतत व्याकृतम रोशनी नहीं आ रही। चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। मन वाणी का विषय नहीं होने पर श्रुति भगवती भी क्या कहे, इस प्रकार से वो चकित हो जाता है। हर कोई ये बात कहता है। तो शिव गुरु की तपस्या और सती माता की तपस्या से बहुत जुड़वा लगा है। अजी क्या करना भगवान शंकर प्रसन्न हुए का झटका धीरे से मार दिया। और जब दर्शन दिया तो दोनों ने वंदना की, ये कथा लिखी है शंकर दिग्विजय में। शंकराचार्य का अवतरण का विषय लिखा है। तो कहते हैं जब वो प्रसन्न हुए तो भगवान ने दर्शन दिया और दोनों ने कहा कि वरदान के रूप में यदि देना चाहते हैं तो आप जैसे पुत्र होना चाहिए। शिव जी ने कहा कि देखो शिव दो नहीं है, शिव तो एक है। ये 18 करके शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। कलाकार है। शिव का लक्षण बताया। शिव क्या है? शांत। राष्ट्रीय सचिव है, उसके पास करते क्योंकि इंद्रियों में अतीत है, इंद्रियों से जो रहित होता है, जहाँ पर इंद्रियों का अधिकार नहीं होता, मन का अधिकार नहीं होता, विषय का अधिकार नहीं होता, बिहार में जब होकर डालिए तैयार हो जाए। वही साधक शांत रहता है। उसको शांत बताया। अद्वैतम, निमट गया तो आज ही निकल लेंगे और आज रात जहाँ पर द्वैत नहीं है वो शांत रहता है। नाम रूपात्मक जगत में जो आसक्त नहीं है, ऐसा जो महापुरुष है वो शांत होता है। शिवम शांतम अद्वैतम। फिर कहा चतुर्थम मन्यन्ते। अब दर्शन करो बाबा के। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से रहित जो तुरीयातीत ब्रह्म है, अब हम पक्ष करा रहे हैं। उसी को कहते हैं चतुर्थम मन्यन्ते। हमारे समाज चतुर्थ रूप में वो है। भी अपने समाज को आप इनसे पर्सन हो। जो अंतिम चतुर्थ रूप है उसी में वो विराजमान है। कल्याणकारी होता है। जागृत अवस्था में रहता है लेकिन जागृत से असंग है। स्वप्न काल में भी वही चैतन्य है लेकिन स्वप्न में द्वैत है, उसके पास नहीं है। विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, तो सुप्ति में है, से जुड़े हुए हैं। उसी चेतन वहां पर भी है लेकिन असंग है। पूरे जो है इनको वो रावण के स्तोत्र चतुर्थम मन्यन्ते। और आप भी
ऋषि लोग चौथा मानते हैं, चतुर्थ है, तुर्यातीत पद को। तो एक से दूसरे को मिलाने तो महादेव जी ने कहा कि भाई पुत्र चाहिए तो हम ही पुत्र बन करके आएंगे। और शंकर जी जब पुत्र बन करके पधारे हासे का पूछा दिया तो शंकर जी ने कहा कि शंकर का कभी नाश नहीं होता, आप अपनी समाज से ही है इनका वो तो अजर अमर है, मान अविनाशी है, स्वर्ण का बहुत बढ़िया। उसका नाश नहीं होता। आपस में बहुत लेकिन स्वप्न में एक शर्त रखा, बच्चों निकल जाते यदि मैं पुत्र बन करके आऊं तो अल्पायु होकर के आऊंगा, दीर्घायु नहीं हो पाऊंगा। आपको यदि 100 वर्ष का चाहिए पुत्र तो क्या कह रहा था मैं भूल तो बड़ा आश्चर्य है। इसलिए अल्पायु होकर के हम आएंगे। तो ये दोनों ने स्वीकार किया। भगवान शिव आए और उनकी अवस्था, उसकी आयु 16 साल की थी। ये कथा लीजिए। वृंदावन में भी आते थे संतों की क्योंकि शंकर स्वप्न में आए और मन में प्रवेश किया, क्योंकि आप अजनी समुदाय है। याद हो तुम्हें? याद है संतों जब भी भगवान आते हैं किसी के शरीर में क्या प्रतिदिन प्रतिदिन तो नारी और पुरुष के संबंध से नहीं आते, लाइव क्योंकि परमात्मा का विग्रह पांच भौतिक नहीं है, की संग थी पांच भौतिक नहीं। यहाँ पर कृपा राम की हाँ, हुई इसलिए जब भी भगवान आते हैं उनका विग्रह दिव्य विग्रह होता है, हमारे मित्र दिनेश गुप्ता जी उनका भी दिव्य स्वरूप होता है। उनके छोटे ऐसे दिव्य स्वरूप में आते हैं जो राम देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया एक दूसरे मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। कार्य था भाव विश्व से क्योंकि दिव्य गुण से संपन्न देवी ही ऐसा माया। अभिषेक बोलेगा ये मेरी जो माया है, ये माया केवल विद्या नहीं है। हनुमान जी महाराज की कृपा है और जीव अनेक उनके चलते रहती है एक श्रीकांता वो है ना प्लेसमेंट परवश जीव स्ववश भगवंता सुबह से ही उसमें तन में भाव जीवन एक श्रीकांता। अपना इतना कुछ नहीं है भाव ऐसा करो कहाँ फिकी कहाँ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका प्रतिपादन किया। जीव अनेक एक श्रीकांत है। जीवात्मा तो अनेक रूप में लोग मानता है, लेकिन चलिए मैं देहरादून भगवान तो एक है। तेजस्वी है एक तेजस्वी भक्ति लेकिन परमश जीव स्ववश भगवंता, के लोग ऐसे ही होते हैं ये जो हम लोग जीवात्मा है सब परवश है, इंद्रियों के अधीन है, मन के अधीन है, आपको नमन करते हुए चलने आओ परवश है। लेते हुए अच्छा आप लोग आनंद में हो तो वो बस भगवंता, क्योंकि भगवान जो है परवश इसलिए नहीं है, अभी मैं ये वो मायापति है। बाबू से मिलता नहीं तुम्हारी तरफ पियो आप माया उनको संमोहन नहीं कर सकते, अच्छा बाबू जी अच्छा जी साहब। इसलिए मायापति होने के कारण से भगवान शिव सब ऐसे मिलेंगे फकीर आपको निर्गुण भी कहा गया। आए फकीर जय निर्गता गुणा यस्मात् इति निर्गुणा। फकीर ऐसे सब मिलेंगे हमारे दो तत्व गुण रजोगुण तमोगुण से रहित जो शक्ति है वो ईश्वर सर्वज्ञ भोले बाबा ध्रुव के महादेव जी में है। और महादेव जी जब आए इनको उनकी तो एक उदाहरण दिया गया जो कार्यशैली पसंद नहीं थी कि विष्णु भगवान जब आते हैं अवतार लेकर के शंख चक्र गदा पद्म लेकर आते हैं। राम अवतार में आए तो धनुर्बाण धारण किया, धनुषर, इस जगह के और असुरों को मारा। कचहरी घाट साइड में कृष्ण अवतार में जब आए तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर पधारे। ठीक है मेरी नरसिंह अवतार में आए तो नाखून बढ़ाया, हिरण्यकश्यप का वध किया। सही इकट्ठा तो नहीं है ये भगवान के तो विविध अवतार है, लेकिन जब शंकर आप आएंगे तो आप हाथ में त्रिशूल लेकर के आएंगे, या आपके जो पिनाक, भगवान शंकर का जो धनुष है वो पिनाक धनुष है, अजय अमर धनुष है वो। आप इस घोर कलियुग में यदि आएंगे तो आप क्या लेकर के आएंगे? तो भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो
मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा, शस्त्र धारण नहीं करूंगा। मैं यदि इस पृथ्वी लोक पर आया तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहेगा, केवल सरस्वती को छोड़ करके, लेकिन भैया वेदांत को छोड़ करके। राधे राधे जय हो भैया, क्या कह रहे हो? इसलिए समझाने के लिए चारों प्रक्रिया शंकर दिग्विजय में दिया। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अरे कल विशिष्टा द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। समाज को प्रेरणा देना जरूरी है। भगवान शिव माने शंकराचार्य द्वैत राजनीति बढ़ रहा है, को नहीं, नाम रूप को सत्य नहीं मानते हैं, इसलिए अद्वैतवाद बताया। मंडी में करा देंगे, आप बताओ कब करा दें? श्री वल्लभाचार्य महाराज ने राधा गोविंद को, कृष्ण को सब कुछ मानते हैं, राधा गोविंद की भक्ति को, बताओ मंडी में कब कराना, तभी करा देंगे। इसलिए उनके मत में द्वैताद्वैतवाद बताया। रामानुजाचार्य जो रामानंदाचार्य है वो कहते हैं जीवात्मा का भी ग्रहण होता है, ब्रह्म का भी ग्रहण होता है, माया का भी ग्रहण होता है, समाज का बन गया इस साल हमले इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद। कहीं कहीं जो है ना शुद्ध द्वैतवाद ऐसे भी वर्णन है, शुद्ध अद्वैतवाद। कृष्ण की शरणागति में जिनका तात्पर्य है, ऐसे निम्बार्काचार्य हुए हैं जो गौड़ीय मठ के आचार्य हैं, गौड़ीय परंपरा के, गौरांग चैतन्य महाप्रभु के। इस परंपरा में जो रहते हैं निम्बार्काचार्य, वो लोग ऐसे मानते हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान का जब शंकर के रूप में आप आए तो वहां लिखा है 8 वर्षे भवे चतुर्वेदी। 8 वर्ष में चारों वेद का अध्ययन किया। अब ये शंकर के रूप में जब आप आए तो पुत्र के रूप में जब आए सारे दस्तावेज मेरे पास रखे हैं। तो शिव गुरु और सती बड़े प्रसन्न हुए। सर्वे हुआ है उस तक के आज भी कालड़ी गांव बस ठीक है, आप साथ नहीं आएंगे। जो केरल में है वहां पर एक नदी है पूर्णा नदी। नहीं कुछ नहीं। ये तो गलती है। पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए रोज ये राम मैगी नानी शिव गुरु और सती जाते थे, तो ये बालक को भी ले जाते थे। सट जाता। नहाते नहाते एक मगरमच्छ ने पकड़ा। मीनाक्षी जी हैं, उन्होंने भी कह दिया था और ये मामला बिल्कुल साफ शंकर नाम के बालक बहुत रोया कि ये मगरमच्छ मुझे पकड़ लिया है। हाँ, ये सब दौरे पे निकलेंगे। अपने संगठन में थोड़ा विघटन हो गया। उसी समय थोड़ा सा भी गर्मी तो इसके लिए मैं कम भी हो 3-4 जाए। दिन उन्होंने लोगों ने कहा कि मगरमच्छ से कि इसको छोड़ दो, वो फाइल द्वारा तैयार कर रहा हूँ। तो बालक शंकर ने कहा ये तब छोड़ेगा जब आप जगह अलग बनेगी। इसमें 2 विभाग सन्यास बनने की अनुमति प्रदान करेंगे, संस्कृत विभाग बना के देता है। सन्यासी बनने की आज्ञा देंगे। तो शिव गुरु सती को तो उसके लिए नगर निगम बालक के इस की मूर्ति हम जो दृश्य था मगरमच्छ पकड़ा है, आप जो जगह तैयार करा तो उनके प्राण रक्षा करने के लिए सन्यासी बनने की वहाँ पे केवल अनुमति प्रदान की। मिर्जापुर तो हम गए थे, जो है और यही शंकर बालक 8 वर्ष में चारों वेदों का अध्ययन किया। अब बोले कि आपके गुरु कौन होगा, आप तो शिव हैं। तो शिव का गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिव तो जगत के गुरु हैं। देखो ऐसा है। अब आगे इसलिए शिव का कोई संगठन को बढ़ाइए, मजबूत करिए। ये देशों से महेश्वर एक श्लोक आता है ये तो पूरे आगरा में एक ही लगेगी। कि शंकर कैसे हैं, जोगी हैं, के लिए दे दे कि भाई हमारी बाढ़ में ये व्याघ्रंबर वाले हैं, बहुत अच्छा हमारे ये औघड़दानी है, तो फिर यहाँ पे ये गरल पान करते हैं। की लगवा दो, अमरीश जी की लगवा दो, अजमेर जी की लगवा दो। पूरी ये तो हम हर जगह तो बोले कि शंकर जी जो है कैसे, जगह के लिए। और मैंने पत्र बनाया है, तैयार रखा है। ये शिव जी कैसे हैं, कुछ दिन में वहाँ भी या देशों से महेश्वर आप कैसे हैं। जाके रुक जाना है। बोले आप कैसे हैं ये कोई जान नहीं सकता, की दृश्यो आप किस प्रकार से हैं ये जानना बड़ा कठिन है। या दृश्यो से महेश्वर आप जैसे हैं ना वैसे हैं।
ऐसे कहा गया। या दृशोषी और जो है महेश्वर, जैसे तुम हो ना वैसे ही हो। वो जो है चोखा जीवन पे जो आप दिगंबर है ये भी ठीक है, दिया चने की दाल व्याघ्रांबर है ये भी ठीक है, मृग छाल धारण करते हैं ये भी ठीक है। यानी कि राजस्थानी खाना आप कामदेव को भस्म किया, कामारी है ये भी ठीक है। के पास और भगवती जगदम्बा को गोद में लेकर के समाधि में रहते हैं ये भी ठीक है। तो कहा यादृशो से महेश्वर, की है आप की दृशो से महेश्वर, आप कैसे हैं? और सुना तो कहा जैसे आप हैं वैसे हैं। थोड़ी है बांग्लादेश से पूरी बात है। आगे की वर्णना नहीं किया कि आप ऐसे हैं कर लगा इस प्रकार से है, जयपुर में सब भेजी इसलिए उन्होंने ज्यादा वर्णना नहीं किया। न जानाम योगम जपम नैव पूजाम जैसी नहीं तो खाना वाना न तो हम सदा सर्वदा संभुतभ्यम। जो है बैठ के सामने आपके चरण की हम वंदना करते हैं। ऑफिस में बैठ के जो है माता पिता का आशीर्वाद मिला, वो मगरमच्छ ने छोड़ दिया। तो ये बालक घूमते घूमते नर्मदा के तट पर आए, जो आजकल होशंगाबाद से भगवती नर्मदा अमरकंटक से निकली है। जब जो है साथिया और घूमते घूमते काज में चला जो गुजरात के धरती पर काज में चला है। हाँ ये नु कह रहे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उस तट पर मगर रंग अवधूत ताजमहल नहीं देखने गए हम तो बहुत सिद्ध कोटि के महात्मा हुआ, हम जो है ताजमहल जब देखेंगे जब रंग अवधूत कहते। और उस पर्चे का हम उनके गुरुदेव नहीं बने तो किसी को नहीं हम पता था जब कि जाएंगे ये जब तेजो दंडी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती कुछ बने या नहीं हम बने। तो दयाल बाग देखेंगे नर्मदा जी को, दो चार बधाइयां मिलने लगी। नर्मदा के तट पर रहते थे वो महाराज जो है। और जैसे रामकृष्ण परमहंस काली जी से बात करती थी, वैसे माता नर्मदा रोज दर्शन देती थी, आती थी, बैठती थी। यहाँ तक कहा गया है कि कुछ नहीं है। अनन्य भाव उनका था, मैंने कहा मैंने कैसा है अपना समाज जैसे एक माता और जो थे उसको जो आप बेटा का जैसे होता था, ऐसे नर्मदा जी का। करो, मैं वो व्यवस्था कराता हूँ और दो व्यवस्था कराएं आप समझ लो। और उस नर्मदा के तट पर बड़े बड़े सिद्ध हुए। मैंने कहा भाई खेराड़ा में व्यवस्था होनी बोले रेवा तटे तपह कुरजात आप समझो मैं कहता चला गया मरणम जाह्नवी तीरे। रेवा के तट पर तप करे सिगरी का नजारा देखते और गंगा के तट पर मृत्यु को प्राप्त करे, जो बन नहीं पाती ना क्योंकि अब मैं तो स्वयं भगवान विष्णु अवतार लिया आप समझ लो कल और उनका नाम पड़ गया गोविंद पाद। बाजार में जब गए थे ना आप समझ लो क्योंकि विष्णु जी का एक नाम है गोविंद, और गोविंद पाद के रूप में भगवान विष्णु नर्मदा के तट पर आप है अपने साथ एक टीम लेके चलते हैं भगवान शंकराचार्य को दर्शन दिया। लेके चलो एक दो लड़के फोन वाले भी ले लो जो वीडियो तब शंकराचार्य को लगा कि भाई ये दूसरा तो कोई है नहीं। न्यूज भी मैं ही करा रहा हूँ फोटोग्राफी वंदे मुकुंद प्रियम अखबारों में भी मैं ही निकलवा रहा हूँ। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम आप एक बात बताइए देखो न्यूज के लिए आपके पास कोई- वंदे जगत कारणम मैं मंच छोड़ के और मैं वाइट ले रहा हूँ। वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम और मैंने वाइट लेके वंदे मुकुंद प्रियम और जब मीडिया में निकाला कर भी नहीं। अखबार में- वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम उधर वंदे मुकुंद प्रियम। तो देखा कि दृश्य तो यही है। क्योंकि देखो जो कोई भी अब जैसे मान लो करावली वंदे सूर्य शशांक वन्य भैया कैसे रखेंगे कितने बजे आ रहे हैं कितने बजे आ रहे हैं? अग्नि चंद्र सूर्य जिनके त्रिनेत्र हैं ऐसे स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। यही बस तो ये शिव अवतारी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ शंकर बालक ने गोविंद पाद को अपना गुरु बनाया और उनके चरणों में रह करके इस भारत में कई बार आप कर रहे हैं ना इस समय कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझसे कह रहा था वास्तव में यार तुम लोग तो पैदल परिक्रमा की। इसमें कोई दो राय नहीं। और कश्मीर में जब आप गए तो वहाँ पर एक जगह है वैसे तो डॉक्टर है। सर्वज्ञ पीठ। कश्मीर में एक जगह है सर्वज्ञ पीठ। तसल्ली से बना वो सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो चरित्रवान हो, अभी डाल देंगे लोग जितेंद्रिय हो, महान पवित्र हो, विचारवान हो।
आपके फेसबुक पे टाइम टेबल वो आता है। कश्मीर पीठ पर, सर्वज्ञ पीठ पर वही बैठ सकता है। साक्षात सरस्वती वहाँ विराजमान है। उस समय आप वीडियो डालो अपनी, सबसे ज्यादा वायरल होगी। और वो सर्वज्ञ पीठ में और आगे ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब कोई बैठ नहीं सकता। तो भगवान शंकराचार्य जब बैठे तो सारे शास्त्र उनको दिखाई पड़ा जैसे आगरा में आए हैं यहाँ का और सर्वज्ञ पीठ में बैठ करके कश्मीर में उसका भी साथ साथ जुड़ जाएगा वो। इसीलिए बच्चे आले, पोता भी आले, उन्होंने जगदम्बा जी की वंदना की। स्वागत वगैरह का सारा काश्मीरा गरुबासिता, कश्मीर में रहने वाली माता जी, तुम्हारा नाम काश्मीरिया है। बीड़ी पीला क्या अंदर ही? कोई बात बाहर नहीं, की बाहर की। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एसी बंद कर दो। अब आप कश्मीर प्रदेश में हिंगलाज बन करके रहती हैं। भले आज वो हिंगलाज देवी पाकिस्तान लाहौर में है, मुझसे भी कह रहा था, सिंधु नदी के पावन तट पर है, बताओ तुमने फोन नहीं किया, हम क्या लेकिन 51 शक्तिपीठ में एक महान शक्तिपीठ है श्री हिंगलाज बताया नहीं। माता जी। अरे मेरी देवन जी को दीदी नहीं है, दे दूं। और उस सर्वज्ञ पीठ में कश्मीर में रह करके लोगों के तुमने नाम वगैरह नहीं दिया, मैं कहाँ से याद रखूंगा। वहां से आराधना करते हुए जगदम्बा का दर्शन किया और शांति 8 वर्षे चतुर्वेदी, हिंदुस्तान में 8 वर्ष में चारों वेद का अध्ययन किया। कहते हैं कि यही पूरे भगवान शंकराचार्य और जो है क्रिमिनल वकील पैदल परिक्रमा क्राइम केस देखती है। अगर उन्होंने कई बार जो है ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक की। कह दिया उनको तुरंत वहाँ पहुँच। और इनके विषय में ये कहावत भी है कि कार्यक्रम होंगे, आप हर कार्यक्रम में रहेगी। जब ब्रह्म सूत्र के ऊपर रचना लिखा भाई 18 साल आकाशवाणी में और ब्रह्म सूत्र करना था तो उस समय महादेव के दर्शन करने के लिए यहीं आए, न्यूज ने भेजी आप, विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। न्यूज न्यूज और जब काशी आए तो दीवेंद्र कुशवाहा शिव जी परीक्षा लेने के लिए चंडाल वेश धारण किया। कुशवाहा ली। हाँ कहाँ है, वो नहीं आई। झाड़ू लगाते लगाते इनको स्पर्श किया तो इनको घृणा हो गई, नहाने गए। वही तो कह रहा हूँ, मैंने अब कहीं सेंड नहीं की ना। तब शंकर जी जो चंडाल के रूप में थे उन्होंने कहा देखो दीपक कुशवाहा ने भेजी होगी, ये काशी जो है ना कण कण में काशी है। एक मिनट बाद भेजता हूँ। मैंने उसको डाल दी थी, मैंने आपको काशी का कंकण भी महादेव है। डाल दी थी मैंने। नर्मदा का कंकण जैसे महादेव है, आजादी कहीं कहीं से बन गई। उसको भेजा। ये काशी का कंकण भी महादेव है। हाँ वो फालतू बात है, वो अपने वो पत्रकार जो काशी त्रिशूल से बैठा हुआ है, ये भी ऐसे जो काशी है दो जगह बताया, एक चल कैलाश अचल कैलाश। चल कैलाश बनारस हो गया काशी, फिरवाली का आएगी, उन्होंने माना। अचल कैलाश मानसरोवर हो गया जहाँ भगवान रहते हैं। में देखो कौन बनाएगा? देखो ना, अपना सर्च करते हैं, बताओ अपना कौन। लेकिन देखा कि वो ये चांडाल होकर के ज्ञान की बात करते हैं तो उनको ये भ्रम हुआ, मैंने उनको संशय हो गया सबसे पहले तो उसी बोई बनाया है, ये चंडाल है कि नहीं है, कि अपनी ना जाने समाप्त बनाया है। इस रूप में नारायण मिले जाए। तो उन्होंने मनीषा पंचकम नाम के 5 श्लोक के द्वारा चंडाल को बंधन किया। पूरी डायरी भर ली, एक एक का नंबर। काम क्षेत्रम जीदार इतनी है अब जिसकी कोई इंसान नहीं। 1 मिनट में गिरावन पकड़ ले, 1 मिनट में मतलब चाटेबाजी कर दे। चलिए बहुत गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, कुल मिलाकर न्यायिक बात करती है, न्याय की बात करती है। मतलब यूनिक भाई खाना, मान ले कोई सामने वाला अगर गलत है, गलत कह रहा है, गलत बात कर रहा है तो उसका इलाज बांधने में भी वार नहीं करती। शंकर का दर्शन हुआ वहाँ पर अरेस्ट चले गए पुलिस वाले और चंडाल बेजदारी शिव जी ने कहा कि देखो अवे दर्शन करी बद्री विशाल में जाकर के ब्रह्म सूत्र के ऊपर मरो। अब बात ही पुलिस अपना अब उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि पहला ड्रेस पहन के आए, हमें क्या पता तुम पुलिस में हो कायम हो, बगैर ड्रेस के आप कैसे ड्यूटी पे आ गई। तो टीका भाई मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। अब मैं पुलिस वालों से भिड़ गया, मैं कह रहा मैं गलत क्या कह रही है। अरे हजारों हजारों किलोमीटर से चलकर भक्त आ रहे हैं, अगर 1-2 सेकंड फालतू लगा भी दी तो कोई आफत आ गई क्या? दूसरी बात इसे क्या पता ये सिपाही है क्या है।
शिव गुरु जो कठिन तपस्या के द्वारा शंकर जी को प्राप्त किए थे, आज तो कुछ भी याददाश्त इसलिए नाम पड़ गया शंकराचार्य। इतनी तेज याददाश्त है। शंकर एव आचार्य शंकराचार्य। शंकर ही संसार के आचार्य है। ये तो वेद व्यास जी ने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन शास्त्र कहता है शंकराचार्य। शंकर एव आचार्य। शंकर ही दीपक वर्मा जो आचार्य है, शंकर को ही आचार्य के रूप में कहा गया है, इसलिए नाम पड़ गया शंकराचार्य। शंकर एव आचार्य, क्योंकि शंकर ही जगत के गुरु हैं। के पास में पोते का बायोडेटा भेजो स्मशान भूमि के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव है। तो देख लियो। जीवात्मा को स्मशान भूमि में जाना पड़ता है यानी कि उसे थोक का शोरूम खड़ा और वहाँ के देवता महादेव जी हैं। काम सीख रहा है। ये कर्तव्य शंकराचार्य। शंकर एव आचार्य। थोड़े दिन नौकरी कर लूं। ऐसे जो भगवान शंकराचार्य के विषय में मैं चल तू देख ले नौकरी कर। अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है और विशेष करके 25 शंकर दिग्विजय में तो बड़ा विस्तार व्याख्या है। साल 2 साल 3 साल में आज भगवान भाष्यकार का जयंती है मगर शोरूम पे और आप सभी ने इनका श्रवण करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे और हमारे सनातन धर्म हिंदू अवलंबी अब जब शंकराचार्य भगवान की इसके लिए बहुत उसे थोक का शोरूम भारत सरकार से कहा कि आप सभी हमने चांदी का आचार्यों की छुट्टी घोषित करते हैं। महावीर जयंती में, गुरु नानक जयंती में, बढ़िया मिल गया। कम से कम शंकराचार्य भगवान ने सब जयंती में भी तो सरकारी छुट्टी होना चाहिए, हम लंबी वाले को कहेंगे तू खर्च करिए उसको भी तो घोषित करो। कर ना करिए। क्या 1 रुपए का बजट है, 1 ही रुपया लेकिन समय के अनुसार कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। परिवार की वही है। हाँ। भले बीजेपी सरकार ध्यान दे तो अच्छी बात है, आजकल लेकिन सभी संत और महापुरुषों का भारत सरकार से लोगों ने निवेदन किया, रामभद्राचार्य जैसे भी लोगों ने किया कि शंकर जयंती में तो छुट्टी होना ही चाहिए। विष्णु वर्मा सभी ने आग्रह किया कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य हमारे आचार्य हैं, भगवान शिव हैं। यदि शंकराचार्य नहीं होते तो धर्म मार्ग का उद्धार कौन करता, वेदांत का चिंतन कौन करता, ये गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों का स्वाध्याय सत्संग कहाँ से होता है। और ये विशुद्ध सांकरी परंपरा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, ये परंपरा कहाँ रहता, ऐसे शास्त्रों में कहा। आप सभी के मंगल में हो। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। नमो नारायण महाराज जी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। बहुत बढ़िया।